खोलो अपने दिमाग की खिड़की, तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जब तुम ये कहते हो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, अर्थात भीतर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये भाव है ना, भाई बहुत भजन मैंने कर लिया, मैं अधिकारी हो गया, मुझे अब तक अनुभव क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये भाव है ना। ये प्रश्न आता ही क्यों है? कहां से आया है ये प्रश्न? भाई हमको तो कोई अनुभव नहीं हुआ, हम पर तो कोई कृपा नहीं हुई। कौन हो तुम? क्यों हो जाए अनुभव? बुरा मत मानना, और मानो भी तो मानो, सीधा सच्चा प्रश्न है। और मैं आपसे ही नहीं, मैं तो अपने आप से भी कह रहा हूं, हम सब बैठे हैं यहां पर, किसको हो जाए अनुभव? क्या साधन कर लिया आपने? क्या? कल ही महाराज जी ने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई, मुझे याद आ गई। महाराज जी कह रहे थे कि एक सूफी फकीर की जीवनी में पढ़ रहा था, तो उस सूफी फकीर ने कहा कि जैसे ही व्यक्ति को यह लगता है, जैसे ही बंदे को यह लगता है कि बस अब मेरी बंदगी कबूल हुई और अब रब मिलेगा, बोले उसी समय रब पासा पलटता है और उसको मिलने वालों की कतार में सबसे पीछे ले जाकर खड़ा कर देता है उसी समय। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, भाई मैं किसी योग्य नहीं हूं, आप अपने मन में कोई भ्रम ना पालना, पर धाम की कृपा है, संतों गुरुजनों की कृपा है। ठीक ऐसा ही होता है। ऐसे लगता है कि बस ये झीनी सी चादर हटेगी और वो सामने नित्य विहार का अनुभव होगा, और फिर श्री जी कोई लीला करती हैं, फिर श्री जी कोई कौतुक करती हैं, और फिर कबहू मन इत उत चल जात, और बड़ी देर तक ये चलता रहता है। पर अरे कम से कम किसी ना किसी भी प्रकार से लगे तो उनके साथ में हुए हैं ना। उन्होंने संसार का प्रपंच तो छुड़ा दिया, हमको संसार की गलियों में भटकने के लिए तो नहीं छोड़ा। जहां काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जहां से हर रास्ता पतन की ओर ही जाता है। अरे कम से कम वहां से तो निबेड़ा कराया, शाम निबेड़ो सब सो झगड़ो, अरे यहां लाकर तो छोड़ दिया है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान की कृपा की बयार में यहां तक तो आ गए। मैंने प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दिया आपने। कौन कहता है ये मुझे अब तक कुछ मिला नहीं, कभी दर्शन नहीं हुआ, कभी अनुभव नहीं हुआ? क्या किया है भाई आपने? जो कर करके थक गए, हार गए, वो कहते हैं ना मैंने कुछ है किया। जिन्होंने जान लिया वो कहते हैं ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना और सार न जाना तेरी। मैं प्रभु को जानता हूं ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। इदमित्थम कही जाए न सोई। मैंने कुछ जान लिया है, ये कहने वाला तो नितांत मूर्ख है, उसकी बुद्धि जड़ है, उसका मन मूढ़ है। अरे हम यहां पड़े हैं, यही बोनस है हमारे लिए, तो हम तो इसके भी अधिकारी नहीं है। इस विचार से पड़े रहोगे यहां धाम का आश्रय लेकर, जो भी टूटा फूटा साधन हो रहा है वो करते रहोगे, तो एक दिन धनी निवाज है, एक दिन श्री जी कृपा करेंगी। और वो कृपा भी क्यों करेंगी? क्योंकि हम पढ़े हैं ऐसे ना, इसलिए नहीं। वो किस लिए करेंगी कृपा? क्योंकि सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेकहु नारिस केहू भूले हूँ न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 जेल ये उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी सुनियत ताहा लगी सब दुख पासी है। जैसे कभी कोई कहता है ना हमसे भजन नहीं होता, तो तुम कोई शंकर जी हो, तुम नारद जी हो, तुम सनकादिक हो, कैसे हो जाएगा तुमसे भजन? महाराज पृथु ने अपनी स्तुति के आरंभ में यही तो कहा, ब्रह्मा जी जैसे आपकी स्तुति करने वाले हैं, मैं क्या आपकी स्तुति करूं? बोले त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के जैसे आपका ध्यान करने वाले हैं, मैं क्या आपका ध्यान करूं? इंद्र जैसे आपके सेवक हैं, मैं क्या आपकी सेवा करूं? आप तो ऐसे कह देते हो भजन नहीं हो रहा, जैसे जैसे भजन ऐसे ही बाग में लगा कोई फल है आपको नहीं मिला, ऐसे होता है क्या?
अरे जब रीझ जाते हैं भगवान, जब दे देते हैं अपने आप को, तब भजन होता है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए।